मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 1 से लेकर 7 सितंबर यानी सितंबर महीने का पहला सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल यहां पर विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। सार रूप में अगर मैं कह दूं तो पॉजिटिव फलों के साथ ग्रहण की दिक्कत। आपको पता है कि इस सप्ताह के अंत में रविवार के दिन चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है और वह आपके 12वें घर में घटित होगा। द्वादश भाव में चंद्र ग्रहण इतना पॉजिटिव नहीं मानते, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य ग्रह जो है आपको बहुत ही शानदार फल प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, राहु और जो है चंद्रमा की युति यहाँ पर नेगेटिव हो रही है, उसका जो है ग्रहण का इम्पैक्ट आपको दिखेगा और उसका जो प्रभाव है वो आपके लिए 6 और 7 तारीख यानी कि शनिवार और रविवार को दिक्कत देगा। शनिवार भी आधा दिन ही मान करके चले, लेकिन रविवार का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तो आपको मैं इस राशिफल में न केवल ग्रहों के आधार पर वन आपका राशिफल के साथ नक्षत्र फल भी बताएंगे, यानी कि नक्षत्रों के आधार पर भी आप हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला जो ये सप्ताह है कैसा रहेगा, किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, ग्रहण से आपको क्या समस्या रह सकती है और क्या उपाय कर लेने से आपको जो है बहुत ही पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हो, जन्म राशि पता करना चाहते हो तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप हमें या तो जो है व्हाट्सएप कर दो या कमेंट में लिख दो, नीचे लिख देना मेरा जन्म नक्षत्र बताएं तो हम आपको देख करके बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि गुरु आपको इतना ज्यादा बेटर फल प्रदान नहीं कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार हो रही है, एनर्जी के साथ में हो रही है, लेकिन बाद में जब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुंभ राशि में ये जो राहु और चंद्रमा की युति बनेगी, यानी कि आपके लिए 6 और 7 तारीख का दिन जो है वो स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। लेकिन उससे पहले ये सप्ताह काफी एनर्जी वाला रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और ग्रहण भी योग बन रहा है, तो ग्रहण योग से क्या है, मानसिक दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। तो अलर्ट रहना, उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः और ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे दिक्कत ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके भगवान शिव की आराधना आपको इसके अंदर मिरेकल बहुत चमत्कारिक लाभ देने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक मामले में जो है मंगल आपको मिले जुले फलों की प्राप्ति जो है उसके कारण हो रही है। एकदम से श्रेष्ठ फल रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुकूलता के लिए आप जो है हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो अच्छा है। लेकिन अपने किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हो या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, कोई दिक्कत या घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत आ सकती है तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको राहत मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख में अनुकूलता दिखाई देती है और जो भी परिजन है, माता पिता, उनके स्वास्थ्य में अगर पिछले दिनों दिक्कत रही है, परेशानी रही है तो उसका एक निश्चित समाधान आपको मिलेगा और उनका अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त होगा। यानी कि इस मामले में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में आपको पता मंगल शनि भी आमने सामने बैठे हैं तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी जीवन साथी के साथ में रहता है, लेकिन फिर भी ये सप्ताह आपका इस मामले में अच्छा कहा जा सकता है। देखो, सप्ताह के उत्तरार्ध में ग्रहण है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत मनमुटाव, दिक्कत, इशू हो सकता है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना पूरा सप्ताह करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए समय जो है वो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन चूंकि आपके लिए पॉजिटिव फल है, आपके लिए समय जो है वो अच्छा, तो अपने जो भी एफर्ट है, प्रयास है, आप करते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक जल्दबाजी में आपको कोई कार्य नहीं करना है और आंख बंद कर करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो उनके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपके जितने एफर्ट हैं, प्रयास हैं, जो भी आप कोशिश करेंगे उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी यश में वृद्धि होगी। आपका जो तरीका है सोचने का उसकी भी सब प्रशंसा करेंगे, यानी कि मेहनत आपकी सही दिशा में रहेगी। इस मामले में आपको बहुत ही पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए। तो भाई विद्यार्थियों के लिए सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक का समय अच्छा। शनिवार भी आधा दिन ठीक है, लेकिन शनिवार को फिर दोपहर के बाद में दिक्कत परेशानी बढ़ेगी और रविवार का दिन आपके लिए इतना ज्यादा अनुकूल, पॉजिटिव, अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो विद्यार्थियों को भगवान शिव की आराधना करने से विशेष कृपा मिलने वाली है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया आपका राशि फल। अब इसको थोड़ा और गहराई में उतर के देखते हैं कि समय कैसा रहेगा, यानी कि नक्षत्र फल आपको मैं यह बताता हूँ। आपका जो जन्म नक्षत्र या तो पूर्वा भाद्रपद
और उत्तरा भाद्रपद या रेवती में से एक होता है। तो यदि पूर्वा भाद्रपद आपका नक्षत्र है तो उसी में ग्रहण घटित हो रहा है और राहु भी ट्रांजिट कर रहा है, तो पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं कहा जा सकता है, यानी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पुनर्वसु जो नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में से अभी गुरु का ट्रांजिट है और वो गुरु का ट्रांजिट बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छा कहा जा सकता है। तो यानी कि एक तरफ आपको कोई दर्द दे रहा है राहु, तो एक तरफ गुरु आपको मरहम भी लगा रहा है, यानी कि आपकी जो भी दिक्कत है वह जो है थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र, तो विशाखा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए पुष्य नक्षत्र जो है वो क्या है, उनका कर्म नक्षत्र, और अनुराधा उनका क्या है, भाग्य नक्षत्र। तो उत्तरा भाद्रपद में से आप देखेंगे कि शनि का ट्रांजिट है और शनि जो है आपके एक 7.5 का ही कारक है। तो उत्तरा भाद्रपद वालों को दिक्कत बड़ी ज्यादा स्थिति ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली है। तो शनि की अनुकूलता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा करें। पुष्य नक्षत्र में से देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र में से शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है और शुक्र जो एक शुभ ग्रह यानी कि आपके लिए बहुत शानदार है। तो शनि की नेगेटिविटी को जो है शुक्र यहाँ पर वेद करके जो है अनुकूल कर रहा है, यानी कि शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छा कहा जा सकता है। और अनुराधा नक्षत्र में देखेंगे तो अनुराधा में से किसी भी ग्रह का वर्तमान में कोई ट्रांजिट नहीं है। आगे देखते हैं रेवती नक्षत्र। यदि आपका रेवती नक्षत्र में जन्म है तो रेवती नक्षत्र में अभी आप देखेंगे किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नजर नहीं आता है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में जो है शुक्र का ट्रांजिट है 3 तारीख के बाद, यानी कि 3, 4, 5, 6 ये जो 4 दिन है ये आपके लिए जो है बहुत ही अनुकूल कहे जा सकते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ, यानी कि मान करके चलें कि रेवती नक्षत्र वालों का जो शुक्र का जो वेद है उनको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा और इससे आपके जीवन में क्या होगा कि पराक्रम बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब बात करें कि ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि रेवती वालों का भाग्य नक्षत्र है उसमें से किसी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है तो नहीं, देखते हैं कि किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले हैं उनके लिए ग्रहण का साया लेकिन गुरु की पॉजिटिविटी, उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए शनि शुक्र के कॉम्बिनेशन और अश्लेषा नक्षत्र वालों को जो है 3 तारीख के बाद में जो शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा तो इससे निश्चित अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो आपने क्या देखा, पहले राशि फल बताया, फिर डीप में उतर करके अलग अलग नक्षत्र के आधार पर आपको फल बताए कि कैसे कैसे आपका नक्षत्र के आधार पर समय बदलेगा। अब आपको 2 सिद्धांत और बताता हूं, अगर आपने उसको जान लिया तो आप ये जान पाएंगे कि ये राशिफल व्यक्तिगत रूप से कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला सिद्धांत, आपकी जन्म पत्री ओपन कीजिए, लग्न कुंडली देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको अभी शनि की 7.5 चल रही है, आपकी मीन राशि है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए लग्न वृषभ है, तुला है, मकर है, कुंभ है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, शनि आपका कारक ग्रह हुआ तो वो 7.5 में आकर के आपको इतनी दिक्कत परेशानी नहीं देगा। यानी कि कोई भी शुभ ग्रह जो कारक ग्रह है वो नेगेटिव ट्रांजिट करने पर भी उतना ज्यादा नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता। ऐसे ही कोई अकारक ग्रह होगा और वो अगर नेगेटिव भाव से ट्रांजिट करेगा तो ज्यादा दिक्कत या परेशानी दे सकता है। यह आपको जो है ऐसे समझ सकते हो कि राहु जो है, मान लीजिए कि राहु जन्म पत्रिका में अकारक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर आकर के मीन राशि वालों के लिए और ज्यादा दिक्कत या परेशानी देगा। तो अब एक तो लग्न कुंडली, दूसरा आपको जो है भिन्नाष्टक वर्ग जो होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग, हर ग्रह के अलग अलग होते हैं और हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, यानी 2 व्यक्तियों के भिन्नाष्टक एक जैसे नहीं हो सकते। तो वह अगर देखिए उसमें जाकर के पता करिए कि जैसे अभी शनि का एग्जाम्पल लेते हैं, शनि आपका 7.5 चल रही है, अब मीन में जाकर के देखें कि शनि कितनी रेखाओं पर है। यदि मीन राशि में शनि 5, 6 या 7 रेखाओं पर है तो ये 7.5 आपके लिए घातक है, लेकिन 1 या 2 रेखाओं पर है तो शनि ऐसी स्थिति में ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, यानी 7.5 आप पर भारी नहीं रहेगी। तो ये 2 सिद्धांत जो आपको बताए हैं मैंने लास्ट में, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये जो पूरा राशिफल है इसको व्यक्तिगत तौर पर आप कैसा रहेगा ये जान सकते हैं। और यही इसी कैलकुलेशन से आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा है, 5 साल 10 साल, यानी कि पूरी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो बेशक आप हमारा जो है ये नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट में जो है आप ये नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है भेजें। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारा किसी भी जो हमारा ये परामर्श है ये किसी भी तरह से निःशुल्क नहीं होता है, जो भी निर्धारित शुल्क आप देकर के पता कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है या जन्म राशि क्या है तो उसके लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेज दीजिए, वो बेशक हम आपको बिल्कुल फ्री देख करके बताएंगे। कमेंट में भेजें या फिर व्हाट्सएप करें, आपको उसका जवाब देंगे और आपका जन्म नक्षत्र क्या है वो बताएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और सभी मीन राशि वाले मित्रों की
मंगल की कामना करते हैं। नमस्कार।